साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022 स्कूल शिक्षा के अंतर्गत दोनों पेपरों की उत्तर कुंजी के बाद में जो स्थितियां बन रही है, या यूँ कहें कि अंतिम रूप से चयन के लिए श्रेणीवार वर्गवार कितने अंक आवश्यक होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार की जो चर्चा है उसका आपको लाभ तभी मिल पाएगा जब आप अपने मन से अपने पूरे जो 22 है यानी जो पूर्वाग्रह हैं आपके, वो सब अपने मन से निकाल देंगे और बिल्कुल इम्पार्शियल या न्यूट्रल होकर अगर आप इस विश्लेषण को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। और जैसा कि आप सबके कुछ कमेंट्स आए थे, फोन भी आए थे, बाकी मेरा कोई मानस नहीं था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन लगातार फोन कॉल्स और वीडियो के बाद मुझे लगा कि अभ्यर्थियों के लिए ये इस प्रकार का एक वीडियो बनाया जाना उपयुक्त रहेगा। तो मैं आज प्रस्तुत हूँ इसके लिए। साथ में आज हम इस प्रकार के अंतिम रूप से चयन के लिए जो अंक अपन देखेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा कि अब तक क्या क्या हो चुका है। और इस प्रकार का जो अनुमान है ये कोई हवाबाजी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों से, ऐसे अभ्यर्थियों से जो लगातार इसी पे काम कर रहे थे, उनसे बात करके उनके एनालिसिस के बाद में हम इस अनुमान पर पहुंच पाए हैं कि किस प्रकार से अंतिम रूप से चयन के लिए क्या क्या अंक रहने वाले हैं। तो हम उस अनुमान पे पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैंने कुछ ऐसे बिंदु निर्धारित किए हैं जिसके आधार पे हम उस अंतिम रूप से जो चयन के लिए जो आवश्यक अंक है उस पे पहुंच पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इम्पार्शियल नहीं है या आप तटस्थ नहीं है, अपने पूर्वाग्रह से आप मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो इस वीडियो का आपको कोई फायदा नहीं होगा और आप स्किप करके इस वीडियो को निकाल सकते हैं, आप नहीं देखें इसको। तो हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। तो प्रथम बिंदु है इसके लिए कि पद जो थे, इसके लिए 1462 पद थे और आवेदन इसके लिए आए थे। अब आप फिर ये समझेंगे कि यार तो हमें कई बार हमें ध्यान है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आंकड़ों पे आधारित अनुमान है, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं कि मनगढ़ंत है, इसलिए हम कुछ डाटा को तो हमें देखना ही होगा। तो 1,39,420 आवेदन आए थे, उसमें से उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति रही थी 60%, और यानी कि अभ्यर्थी जो उपस्थित हुए थे वो है 83,652। और अगर हम प्रतिस्पर्धा का देखें कि कितनी प्रतिस्पर्धा का क्या है, तो यह है कि लगभग 57 अभ्यर्थियों पर एक का चयन, यहां ऐसी स्थितियां हैं। तो इस प्रकार से एक बिंदु को हम ध्यान में देखेंगे। दूसरा बिंदु है कि अब ये बिंदु दूसरा बिंदु है जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव दिखाएगा या दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी कह रहे हैं सर आप कट ऑफ का जो अनुमान पिछले वीडियो में सेफ स्कोर का
जीके के पेपर के लिए और हिंदी विषय के पेपर के लिए जो आपने बताया था वो बहुत कम है। ये जो अनुमान है ये मनगढ़ंत है या कुछ भी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान रखना होगा। इतिहास में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के पहली बार ये फिल्टर सिस्टम या न्यूनतम 40 और 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जिस प्रकार से बताया है उसका है। उससे पहले हम एक और ये देखेंगे इस सिस्टम से पहले कि पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पद है 1462 उसमें सामान्य, अनारक्षित इसके लिए है सामान्य 367, सामान्य महिला 105, विधवा के लिए है 43 और परित्यक्ता इसके लिए है 10। तो अगर इस प्रकार से हम और भी श्रेणियों में हमारे पास पद हैं तो पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखने के बाद में हम दूसरे बिंदुओं पे बात करेंगे। इसी प्रकार से एक एक आपके पास इसकी पीडीएफ होगी, आप आरपीएससी की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो सभी श्रेणियों के लिए जहां एक श्रेणी है यहाँ दूसरी जो श्रेणी है जैसे ओबीसी श्रेणी है इसके आधार पर ये होगा, ये सब हम देखेंगे। तो अब हम दूसरे बिंदु पर चलेंगे। श्रेणीवार इस प्रकार का जो है पदों का वर्गीकरण था कि किस श्रेणी से कितने अभ्यर्थी आ पाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। दूसरा बिंदु है फिल्टर सिस्टम। तो इसके हिसाब से आपको पता है कि 40% जो न्यूनतम अंक है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनके लिए न्यूनतम अंकों की जो बाध्यता है वो 40% है दोनों पेपरों में। यानी इस वर्ग के लिए कम से कम 180 अंक न्यूनतम, लेकिन ये न्यूनतम है। लेकिन ये जो है प्रथम पेपर में, तो प्रथम पेपर में है 60 अंक, 60 अंक आने जिस प्रकार से है 60 अंक प्राप्त होने चाहिए इस श्रेणी के लिए। तो ये जो है यही एक बात है जिसकी वजह से कट ऑफ का जो अनुमान है, जो पिछली कट ऑफ है या इतने 2 साल बाद में एग्जाम हो रहे हैं, अभ्यर्थी भी बड़े हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आने की वजह से जो है कट ऑफ पे ये जो 60 अंक है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही दूसरे हैं, जैसे बात करें उसके लिए एससी और एसटी, इनके लिए जो है 35% यानी 52.5 अंक। ये अब तक की जो भर्तियों में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये जो बिंदु है, बिंदु संख्या 2, इसको भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये जानकारी है कि सर हमें ऐसा पता है इन चीजों को दोहराने से क्या है, लेकिन हमें जो
इस अनुमान पर पहुंच पा रहे हैं, उस अनुमान के लिए ये चीजें हमें ध्यान में तो रखनी है कम से कम। और अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमें वास्तव में समझ में आएगा कि जो अनुमान जो बता रहा हूं मैं आपको, वो लगभग एक संतोषजनक या एक बिल्कुल तार्किक अनुमान आपको लगेगा। अब उसके बाद में जो हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर देखेंगे, इसको मैं आपको मिटा देता हूं। ये जो 40% अंक की प्राप्ति थी, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ और भी स्थितियां इसमें काम कर रही हैं। ये स्थिति है जो देख पा रहे हैं, तीसरा बिंदु संख्या 3 कि उस समय जब आपकी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद में क्या क्या स्थितियां बनी, उन स्थितियों पर भी हमें गौर करना होगा। तो स्थितियां हैं कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी हुआ। यह हुआ 28 अप्रैल 2022 को। देखिए, आप इन बिंदुओं को देखेंगे कि तर्कों के हिसाब से कि किस प्रकार से कितना समय आपको मिला, कौन कौन से कितने संख्या में अभ्यर्थी किस तरफ से जुटे हुए थे, उनका ध्यान किस ओर था। अब इसी में दूसरा बिंदु है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये सब स्कूल शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ पे अपन स्कूल शिक्षा वाली भर्ती की बात कर रहे हैं। तो इसका भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी हुआ, वो है, उसकी डेट है 5 अप्रैल 2022। तो 5 अप्रैल 2022 को ये जारी हुआ। इसमें जैसे अपन देख रहे हैं, इसमें तो 1462 पद थे अपनी हिंदी वाली भर्ती के लिए, और सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक के लिए पद थे 1298 पद। अब आपको मैं और एक और डेटा है मेरे पास, तीसरा डेटा है कि रीट 2022 परीक्षा के लिए विज्ञापन कब जारी हुआ। रीट 2022 तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ। ये है डेट इसकी 12 अप्रैल 2022, 12 अप्रैल 2022 को। और इसके लिए उस समय जो पदों की संख्या थी, अनुमानित थी लगभग 32,000 पद इसके लिए आएंगे। और 32,000 में से हिंदी के लिए जो अनुमान था, हिंदी विषय के लिए लगभग 4,000 से 5,000 पदों का अनुमान था। इस प्रकार की स्थिति के लिए संभावना थी। और इसके लिए इसके एग्जाम सबसे पहले हुए थे, आपको पता है 23-24 जुलाई, 23 और 24 जुलाई 2022।
23-24 जुलाई 2022 को इसके एग्जाम हुए थे। अब इस प्रकार की स्थितियां हैं कि आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पद जो है 1462 है, फिर लिख देता हूं। यहाँ देखिए 1462 है आपकी परीक्षा के लिए, यहाँ 1298 पद, और यहाँ जो है पद जो है यहाँ 32,000 में से अपने अनुमान था, हालांकि 3176 पद अभी आए हैं, लेकिन हमें उस समय अनुमान था कि 32,000 में से लगभग 4 से 5,000 हिंदी के लिए प्रस्तावित होंगे, हिंदी के लिए इतने पद आ जाएंगे, और अभी ठीक ठाक आए हैं 3176 पद, लेकिन उस समय हमें जानकारी नहीं थी। इन कंडीशन में आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था, इस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी, और आपको लग रहा था कि आपको क्या सभी अभ्यर्थियों को ऐसा था कि अब मैं इसमें से किसका चयन करूं, तो ये तय है कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपने पूरे मन से इसको चयन किया होगा, कुछ ने इसको चयन किया होगा, कुछ ने इसको चयन किया होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसके लिए सामान्य तौर पे अभ्यर्थी अपने पूरे मन से इसलिए तैयार नहीं हो पाते क्योंकि इसका जो स्तर है वो थोड़ा कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पद भी कम होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो रीट की भर्ती का था उसमें लगभग 32,000 पद थे, उस तो 32,000 में से 4,000 मान लो आप उस समय संभावित थे कि इतने हजार पद इसके लिए आ जाएंगे, तो अपना माइंड सेट जो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में थे, और जैसा कि अपन बता रहे थे कि उस 83,652 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्जाम दी है, उसमें से एक बड़ा वर्ग संख्या की दृष्टिकोण से ये था, और इसने उसकी तैयारी कम की, यानी इसकी कम की। इसकी जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा थी, इसकी तैयारी उन्हीं अभ्यर्थियों ने की जो पहले से ही राजकीय सेवा में थे, जैसे वो तृतीय श्रेणी अध्यापक थे, वरिष्ठ अध्यापक थे, या वो कांस्टेबल थे, या पटवारी थे, ग्राम सेवक थे, या अन्य पदों पे जो काम कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों ने इस पे जम के तैयारी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले से ही राजकीय सेवा में थे उनको अपने रोजगार का वो सुरक्षित थे, वो सिक्योर थे, तो उन्होंने इसकी जबरदस्त तैयारी की। बाकी सभी अभ्यर्थियों ने या तो इस पे ध्यान केंद्रित किया या इस पे ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी परिस्थितियां हैं कि आपके कट ऑफ के अनुमान के लिए या जो अभी चयन के लिए अंतिम रूप से कितने अंक आवश्यक होंगे, तो इस प्रकार की चीजों को भी आपको देखना होगा कि किन परिस्थितियों में रह के तैयारी की है। अब आगे जो अपन आ रहे हैं इनको आप नोट कर लेंगे कि किस डेट को कौन से भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ और आपने फॉर्म भरा, उसमें क्या परिस्थिति थी, कितना समय आपको उसके लिए मिला है। अब इन 3 बिंदुओं के बाद में हम देखते हैं कि जब ये एग्जाम्स हो गए इसके रीट वाले, तो इसके बाद में आपकी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी स्कूल शिक्षा, इसके लिए प्रेस नोट जारी हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका जो प्रेस नोट था वो 9 सितंबर 2022 को जारी हुआ था। उसमें समय सारणी जारी हुई थी, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि आरपीएससी के द्वारा नौ सितंबर 2022 को एग्जाम डेट घोषित हुई थी। प्रेस नोट में परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ, और
उसमें ऐसा अनुमान था कि एग्जाम्स है जो तय समय पर नहीं हो पाएंगे। उसमें ये था कि 15 अक्टूबर 2022 को इस विषय की, हिंदी विषय की परीक्षा होगी। तो आप देख लीजिए, आपको पहले जब आपने फॉर्म भरा था यानी 28 अप्रैल 2022 को विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद में आप विभिन्न परिस्थितियों में थे। कुछ जो है राजकीय सेवाओं में थे, वो तो लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो बेरोजगार थे बड़ी संख्या में, वो अभ्यर्थी उनके मानस में था कि हम पहले रीट का देंगे, उसके बाद में समय मिला तो हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए और समय का ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया। और अब आप देख लीजिए कि इसमें इस जब डेट का कार्यक्रम आया 9 सितंबर 2022 को प्रेस नोट, और उस समय ये एग्जाम डेट निर्धारित हुई, तो लगभग 1 महीना और 6 दिन का समय मिला आपको। 1 महीना 6 दिन का समय, और उसमें भी ये थी, उसमें भी ये परिस्थितियां थी कि शायद हो सकता है कि एग्जाम विभिन्न कारणों से एक्सटेंड हो जाए, उसकी डेट आगे बढ़ जाए। हालांकि वो बढ़ी नहीं, और नियत समय पे 15 अक्टूबर 2022 को आपका एग्जाम का समय, एग्जाम की तैयारी का समय मिला। तो 1 माह है, 1 माह 6 दिन का समय जो इस दौरान आपको मिला ज्यादा तैयारी करने का। यानी जब एग्जाम डेट आ जाती है तो अभ्यर्थी ज्यादा उसमें जुड़ जाते हैं। और इस दौरान ये देख लीजिए कि न तो रीट का कोई ऐसा आ रहा था कि इसका मेंस का एग्जाम कब होगा, सेकंड ग्रेड भी बहुत दूर थे, वो उसके एग्जाम भी बहुत दूर होने वाले थे, दिसंबर के आसपास की डेट थी। तो इस समय ये जो टाइम था, ये शुद्ध समय था जब अभ्यर्थी इस पे बहुत फोकस किया उन्होंने तैयारी के लिए। तो इस प्रकार हमने जो 4 बिंदु को देखा है, उसके बाद में अब हम 5वें बिंदु पर ध्यान करेंगे कि जैसे जीके के पेपर में एक प्रश्न और हिंदी विषय के पेपर में 9 प्रश्न विलोपित यानी डिलीट हुए। तो इस प्रकार से 1 और 9 10 प्रश्न उनके चले गए। ये अब तक की स्थिति है। और ये आप भी जानते हैं कि अभी और प्रश्नों पर भी आपने बहुत, आप और आपके साथियों ने, सभी अभ्यर्थियों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छी संख्या में आपत्तियां लगाई है। और आपत्तियों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं वास्तव में जिन पे संशय बना हुआ है, क्योंकि अब ये तय है, लगभग तय है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका जो परिणाम आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उसमें ये भी है कि कुछ जो प्रश्न संशय युक्त है, जिस पे आपने ज्यादातर अच्छी संख्या में आपत्तियां लगाई, तो उन प्रश्नों का क्या, उन प्रश्नों को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपकी आपत्तियों को, या निरस्त किया जाएगा, या कितने प्रश्नों को क्या माना जाएगा। तो उन प्रश्नों पर भी संशय बना हुआ है, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, ताकि अंतिम रूप से चयन के लिए आवश्यक अंक के एक सटीक लॉजिकल अनुमान पे हम पहुंच सके। तो वो जो प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं कि प्रथम जो पेपर था जीके के पेपर में संशय, ये संशय वाले प्रश्न वो है जिन प्रश्नों पे ज्यादातर आपत्तियां दर्ज कराई गई है, और जिन प्रश्नों के उत्तर जो है या तो वो डिलीट होने की संभावना है, या वो उनके उत्तर जो चेंज होने की संभावना है। संशय है, ये प्रश्न है
अभी भी अभी भी जीके के पेपर में जो संशय है, संशय युक्त प्रश्न है, वो है एक तो कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है, किस से है। दूसरा है भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार। तीसरा है लोकसभा के गठन के बारे में, लोकसभा के गठन के बारे में सही उत्तर है तीसरा। तीन प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है 2 महीनों का कैलेंडर जो समान होने का प्रश्न था, 2 महीनों के कैलेंडर में समान महीने। तो इस प्रकार, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सिलेबस में जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रकार के जो डेटा है, इस प्रकार के तथ्य आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे। और भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार, उसका भी उत्तर जिन्होंने अलग मान लिया था। और लोकसभा के गठन के बारे में ये है कि एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं उनको अब विलोपित कर दिया है, तो 552 की जगह 550 सदस्य। इस हिसाब से ये भी संशय युक्त प्रश्न है। तो ये 4 प्रश्न हैं जो संशय युक्त है। इस पर हो सकता है चारों प्रश्नों पर जो आपत्तियां गई है उसको आरपीसी नहीं माने, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी है और इसकी राय जो है या इसका जो मानना है, इसका जो फैसला है वो अंतिम होता है। लेकिन फिर भी संशय तो है ना, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि क्या इन प्रश्नों में से 4 में से 2 प्रश्नों पर, एक प्रश्न पे उनकी राय हो, उनको डिलीट कर दिया जाए, उनके उत्तर अलग चेंज कर दिया जाए, तो इससे निश्चित रूप से जो है अंतिम रूप से चयन के लिए आवश्यक अंक है उसमें परिवर्तन आएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हुआ कि जीके के पेपर में जो संशय युक्त प्रश्न है। अब हिंदी विषय के पेपर में संशय बना हुआ है अभी भी इन प्रश्नों पर, संशय युक्त प्रश्न, तो वो है पहला है शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए। ये भी संशय युक्त है, इसमें 2 शुद्ध वाक्य आ रहे हैं, तो उसमें वो क्या मानते हैं या डिलीट करते हैं। दूसरा है मूल शब्द और प्रत्यय, ये तो निश्चित रूप से इसको मूल शब्द और प्रत्यय विभाजन जो दोषपूर्ण है, विभाजन
दोषपूर्ण है ये वाला प्रश्न, और एक है भारतेंदु का मूल नाटक, जो इसमें आंसर की में जो प्रेम जोगनी बताया गया है उस पे सबसे ज्यादा आपत्तियां इस प्रश्न पे गई है। अब पता नहीं वो क्या स्टैंड लेते हैं, या इसको डिलीट करते हैं, या उत्तर चेंज नहीं करते हैं, या इस पे भी जो है अंतिम रूप से चयन के लिए आवश्यक अंक है उस पे प्रभाव पड़ेगा। अब है चौथा प्रश्न है, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए, मनोविज्ञान का एक प्रश्न था, छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। तो इस प्रकार ये जो इसमें प्रतिधारण ये उत्तर दिया है, ये उत्तर माना जा रहा है। दूसरी बात, इसके साक्ष्य भी का जुटाए गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पे लगाया है। तो इस प्रकार से ये जो चार प्रश्न यहाँ है, तो इसमें संशय बना हुआ है। मेरा किसी प्रकार का दावा नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसे डिलीट करेगी या इसमें उत्तर परिवर्तन होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सामने ये चीजें भी इस बिंदु को जानने के लिए, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए निश्चित रूप से ये जो आपके सामने चीजें हैं, ये जो डाटा है, ये इफेक्ट करेंगे या प्रभाव डालेंगे जरूर उस पर। अब हम इन सारे बिंदुओं पे विचार करने के बाद कि कौन से अभ्यर्थी किसकी ज्यादा तैयारी कर रहे थे, पूरा फोकस कौन कौन से विद्यार्थी कर पा रहे थे, कितने आवेदन थे, श्रेणीवार कितने आवेदन थे, और किन किन परिस्थितियों में एग्जाम्स हुए, और कितना समय हमें इसके लिए मिला। हमें इन्हीं एग्जाम के दौरान और कौन सी भर्तियों में भी हमारा मन था कि हम वहां भी थोड़ा करें। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए क्या ज्यादा, वो किसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे वो किस प्रकार से यहाँ उनको कितना समय मिला। तो इस प्रकार की सारी चीजों पर बात करने के लिए अगर एक एक बिंदु पर हम बात करें तो एक एक घंटा लग जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको यहाँ मैंने संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में इन चीजों को देखने के बाद हम इस अनुमान पे पहुंच सकते हैं, और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो इन परिस्थितियों के आधार पर, इन इनपुट के आधार पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजों का है पिष्ट पेषण हो रहा है, बार बार आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं, तो प्रिय अभ्यर्थियों बात ये है कि कुछ चीजों को किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए कुछ हमारे पास डाटा तो होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, ताकि लॉजिक जो आप दें उस पर थोड़ा यकीन तो हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब जो इन बिंदुओं के आधार पर, जो जिस बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, उन बिंदुओं के आधार पे अंतिम रूप से चयन के लिए श्रेणीवार जो कट ऑफ अनुमान है, या श्रेणीवार जितने अंक वांछनीय हैं उन अंकों पे हम पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार से है कि प्रथम जो है वो है सामान्य वर्ग। श्रेणी के लिए आपको ध्यान है कि सामान्य श्रेणी के लिए और सभी श्रेणियों में चार अहम बिंदु है। प्रथम है कि सामान्य पुरुष सामान्य
महिला। इसके बाद है विधवा, इसी श्रेणी की। और ये सी लिखा जा रहा है क्या, परित्यक्ता, इस श्रेणी में। इनके लिए क्या क्या अनुमान है या कितना आप समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार के तथ्य हैं, डाटा किस ओर जा रहे हैं? तो यहाँ है कि 296 से 300 इसके लिए मुफीद है या बिल्कुल एग्जैक्ट है। और दूसरा है इनके लिए जैसे पदों की संख्या के हिसाब से यही समान रहती है, या फिर थोड़ा ऊपर लिखा गया। महिला के लिए भी यही हो जाएगा। अब विधवा के लिए जो न्यूनतम अंक है, अगर वो प्राप्त करते हैं तो वो रहेगा, उनके लिए वो पात्र होंगे। और इनके लिए है प्रत्येकता के लिए 280 से 284। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामान्य श्रेणी है उसके लिए अंतिम रूप से चयन के लिए ये अंक है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये अंक है। पिछली जो हमने सेफ स्कोर का बताया था उसमें 296 आ रहे थे, लेकिन अब ये आ गए, यानी कि जो लगभग 7-8 प्रश्न है उन पे संशय बना हुआ है, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इन बिंदुओं को थोड़ा समझ सकते हैं। और इस प्रकार की जो है मेरे अनुमान से, फिर मैं कह रहा हूँ, ये सब अंतिम परिणाम से पहले या भर्ती एजेंसी के द्वारा जो परिणाम जारी होता है उससे पहले कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता कि यही रहने वाला। किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है, मेरा भी कोई दावा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के आपके फोन आ रहे थे, कमेंट्स लगातार आ रहे थे, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं एक और वीडियो आपकी संतुष्टि के लिए, आपके आत्मतोष के लिए बनाऊं। तो अब आगे देखते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए ये हो गया। अब दूसरी जो श्रेणी हम लेंगे वो है ओबीसी। तो इसमें बिंदु संख्या ए में अब ये नहीं लिखूंगा सामान्य, ए के लिए बी, सी और डी। इसके लिए ए के लिए यानी सामान्य पुरुष के लिए है 291 से 295 नंबर, और महिला के लिए यही हो जाएंगे 291 से 295। विधवा के लिए 180 और प्रत्येकता के लिए 275 से 280 अंक। ये अंकों की बात हो रही है। तो इस श्रेणी के लिए ओबीसी श्रेणी के लिए हम इन अंकों पे जज कर रहे हैं, इस प्रकार के सारा डाटा विश्लेषण के बाद में। और अब आगे हम देखते हैं कि क्या आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे संसाधनों के हिसाब से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ईडब्ल्यूएस, इसके लिए है कैसे क्या डाटा हम अनुमानित कर सकते हैं। इसके लिए 288 से 290, इसके लिए भी बराबर। महिला के लिए 288 से 290, और इसके लिए 180, और इसके लिए है विधवा के लिए 180 और प्रत्येकता के लिए है 275 से 278। ये आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ये चीजें हैं।
आगे हम देखते हैं एमबीसी के लिए, यहाँ यही लिख देता हूं, एम बी और सी। इस श्रेणी के लिए ए के लिए क्या है, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। इसके लिए है 284, 286। यहां महिला के लिए भी यही हो जाएंगे, 180 विधवा के लिए, और 260 से 265 ये अंक प्रत्येकता महिला जो है उसके लिए ये अंक आवश्यक रूप से अगर आपका चयन होता है तो इतने अंक अगर आपके हैं तो आप खुशकिस्मत है और आपका निश्चित रूप से चयन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं 2 श्रेणियों के बाद में, मैं यहाँ जगह नहीं है इस हिसाब से मैं इसको मिटा पा रहा हूं। 2 श्रेणियां हमारे पास रह गई हैं, बी सी और ये डी। यहां हम श्रेणी ले रहे हैं एससी कैटेगरी। इसके लिए जो है अनुमान 263, 268, यहां भी महिला के लिए बराबर हो जाएंगे, 263 से 268, 180, और यहां प्रत्येकता के लिए है, प्रत्येकता महिला के लिए है 245 और 250। ये इस श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए है। अब हम आगे चलते हैं एसटी श्रेणी के लिए कि एसटी श्रेणी के लिए कितने क्या डाटा हमें प्राप्त हो रहे हैं, कितना क्या है भेंट पा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एसटी श्रेणी के लिए है। पुरुष वर्ग के लिए है, इसमें 260 से 65, 260, 265, फिर महिला के लिए भी इतने हो जाएंगे, 260 से 65, 180, और इसमें जो प्रत्येकता श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनके लिए है 220 से 225। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। मैं आपको समराइज यानी संक्षिप्त रूप से फिर बता देता हूं कि जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, ये जो हमारा बिंदु था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंतिम रूप से चयन के लिए आवश्यक अंक श्रेणीवार, उसके लिए हमने आधार के रूप में बहुत सारे तथ्य जाने। लगभग 5-6 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। प्रथम बिंदु यह था कि कितने पद थे, कितने आवेदन थे, कितने क्या थे, एक सीट पे कितना कंपटीशन था। उसके बाद में हमने सबसे जो ज्यादा जरूरी था फिल्टर सिस्टम, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं प्रिय अभ्यर्थियों, फिल्टर सिस्टम में ये है 4-5 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके प्रथम पेपर में, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। प्रथम पेपर में आ रहे हैं 26 अंक, 26 प्रश्न बैठ रहे हैं। 26 का मतलब आप देख लो, आप तो सीधा उसको कर लो। 50 अंक आ रहे हैं प्रथम पेपर में, अंक आ रहे हैं। हिंदी के जो पेपर में उनके नंबर आ रहे हैं, आप अनुमान कर पाएंगे कि हिंदी के पेपर में उनके लगभग 120 प्रश्न, 120 को अपन 2 जो बढ़ गया है तो उसके हिसाब से लगभग 200 बता रहे हैं, 248 अंक आ रहे हैं।
248 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं हो रहा है जब यहाँ ऊपर अपन उसमें बेनिफिट में नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए है कि जो विषय के जो जैसे द्वितीय श्रेणी के अध्यापक अभी राजकीय सेवा में है, वो लगातार 2-4 साल से वो हिंदी विषय का अध्यापन करा रहे हैं, तो उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है सब्जेक्ट में। लेकिन जब जीके के पेपर में आ रहे हैं तो ये अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो ईमानदारी से 330 के आसपास आप मेरिट देखते आसानी से, अगर ये फिल्टर सिस्टम नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि सारे अनुमानों के बाद में अब तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि ये जो सिस्टम है कितना काम कर रहा है। लेकिन इसने बहुत बड़ी जो है मेरिट जो कम का अनुमान है उसके लिए इसने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ तथ्यों की मदद से एक सटीक अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको लगता है कि आप स्किप कीजिए, मत देखिए, जो डाटा किस ओर जा रहे हैं ये बताने का प्रयास किया है। प्रिय अभ्यर्थियों, अगर मेरा ये मानना है कि अगर सामने से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनका उत्तर है, अगर जेन्युइन प्रश्न है तो मैं उनका जवाब देना पॉजिटिव, अगर उनकी विचारधारा है तो उनका जवाब देना मैं पसंद करता हूं। अगर आपको ऐसे ही और विषय पे आपको चाहिए कि सर ये थोड़ा समझा दीजिए या आप उस अपने विचार बता दीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।